दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। आप सभी का ऑनलाइन कहानियों की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनने और पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी का नाम है पुचकू के लिए एक पुस्तक। इस कहानी को लिखा है दीपांजना पाल ने और इस कहानी के चित्र बनाए हैं राजीव अय्यप ने। इस कहानी को अनुवाद किया है शिविका नैयर ने। इस कहानी को स्टोरी वीवर की कम्युनिटी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, आज की इस कहानी में चित्र से और नाम से क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी किसके बारे में होगी? मुझे तो कहानी के चित्र से लग रहा है किसी लाइब्रेरी के बारे में और किताबों के बारे में है। पुचकू लाइब्रेरी के अंदर खड़ी खड़ी क्या सोच रही होगी कि अगली कौन सी किताब पढ़नी है? शायद। दोस्तों, क्या आप कभी लाइब्रेरी में गए हैं? लाइब्रेरी में किताबें देने के लिए हमें कौन मदद करता है? चलिए आज की इस कहानी में चलते हैं। पुचकू, नहा लो। पुचकू, अपना खाना खा लो। पुचकू, कक्षा में जाओ। पुचकू, बस में चढ़ो। पुचकू, अपना पाठ पढ़ लो। कौन बोल रहा होगा इस तरह से? पुचकू कहाँ है? कहाँ होगी पुचकू? चलिए देख ही लेते हैं। तो पुचकू किताब पढ़ रही है। पुचकू के चेहरे से आप देख सकते हैं उसे कितना आनंद आ रहा है, लग रहा है किताबें पढ़ने में। क्या आपको किताबें पढ़नी पसंद है? मुझे तो बहुत ही पसंद है। पुचकू व्यस्त है, वह एक पुस्तक पढ़ रही है। पुचकू हर समय पढ़ती रहती है, घर पर, विद्यालय में, उद्यान में, बिस्तर पे। उद्यान मतलब बगीचा। मतलब कि पुचकू को किताबें पढ़नी बेहद पसंद है। पुचकू, तुम हमेशा क्यों पढ़ती रहती हो? बोलतू ने पूछा। बोलतू कौन है ये? शायद पुचकू का दोस्त। पुस्तकें बहुत मजेदार होती हैं, पुचकू ने कहा। देखो, एक घेरा और एक सीधी लकीर। यहाँ से धकेलो, वहाँ से खींचो और बन गया एक अक्षर। अब अक्षर को पंक्ति में लगाओ और बन गया एक शब्द। दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? एक अक्षर का इस तरह से ये एक अक्षर है और हम इसमें ढेरों सारे अक्षर मिला दें तो क्या बन जाएगा? शब्द। देखिए, इस तरह से कुछ। का में हमने माँ अक्षर मिलाया, माँ में हमने ला अक्षर मिलाया, तो इन अक्षरों को मिलाकर, इन अक्षरों की आवाज़ों को मिलाकर एक शब्द बन गया, कमल। और इस तरह से हम ढेर सारे अक्षर जोड़कर वाक्य बना सकते हैं। दोस्तों, शब्दों की कितनी मजेदार बात है ना। शब्द दे सकते हैं ज्ञान, शब्द ला सकते हैं मुस्कान, शब्द ला सकते हैं उदासी और शब्द दे सकते हैं खुशियाँ भी। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है ऐसा कुछ। परंतु आज पुचकू कुछ परेशान है। उसने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, सारी पुस्तकें जिन तक वह पुस्तकालय में पहुंच सकती थी। उसने प्रारंभ से अंत तक सारी किताबें पढ़ डाली। अब वो क्या करेगी? क्या उसको पढ़ने के लिए कोई और किताब बची होगी? चलिए देख ही लेते हैं। सारी पुस्तकें पढ़ ली, अब मैं क्या करूं? रोते रोते
बोली पुचकू। आप चित्र में देख सकते हैं। अरे वहां पर क्या है? पुचकू ने ऊपर देखा। 2 नहीं, पूरी 3 ताखा पुस्तकों से भरी थी। देखो कैसे पुचकू के चेहरे पर खुशी आ गई। मगर ताखा इतनी ऊंची और पुचकू इतनी छोटी, वे कैसे पहुंचे? आप पुचकू की जगह होते तो कैसे किताबों तक पहुंचते? शायद सीढ़ी लगाकर, या फिर किसी से मदद मांग के। चलिए देखते हैं पुचकू क्या कर रही है। शायद वह कपड़े सुखाने वाली रस्सी से या माँ की साड़ी से ऊपर चढ़ सकती है, या फिर कमरे में रखी उन कुर्सियों और मेजों की सहायता से। चलिए देखते हैं। ये काम आसान हो जाता अगर मेरे पास एक जिराफ और एक बंदर होता। ये दोनों पुचकू ने सोचा। पुचकू को एक तरकीब सूझी। क्या तरकीब सूझी होगी? चित्र में आप देख ही सकते हैं। उसने बोलतू और डोडला को मदद के लिए बुलाया। एकदम चुपचाप वह तीनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। बोलतू तुम बहुत भारी हो, डोडला परेशान होकर बोला। मैंने कहा था ना, आखिरी रसगुल्ला मत खाना। यह मेरा भार नहीं है, पुचकू का है, बोलतू बोला। दोस्तों, क्या आपने भी ऐसी शरारतें की हैं कभी? पुचकू को तो किताबें खुद से ही निकालनी थी। धड़ाम। दोस्तों, अब क्या होगा? यहाँ क्या चल रहा है? पुस्तकालय की बहुत लंबी अध्यक्ष ने पूछा। उन्होंने ताखा पर लटकी पुचकू को नीचे उतारा। बोलतू और डोडला भाग गए। पुचकू ने उदास होकर ऊपर देखा। एक पुस्तक बस उसके हाथ में आ ही गई थी। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? बहुत लंबी अध्यक्ष ने पूछा। ये कौन होंगी? मैं ताक पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मेरे पास पढ़ने के लिए और पुस्तकें नहीं हैं, उदासी से पुचकू ने कहा। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बहुत लंबी अध्यक्ष ने कहा। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कहीं चढ़ने की जरूरत नहीं। क्या मैं तुम्हें ऊपर उठा सकती हूँ? पुचकू ने सर हिलाया। मुझे ये वाली और ये वाली और ये वाली भी चाहिए, पुचकू ने खुशी से कहा। धन्यवाद, ये भी ले लो, बहुत लंबी अध्यक्ष ने कहा। जब मैं छोटी थी यह मेरी प्रिय पुस्तक थी। दोस्तों, आपकी प्रिय पुस्तक क्या है? क्या आप भी कभी छोटी थी? पुचकू ने पूछा। हाँ, तुमसे भी छोटी, बहुत लंबी अध्यक्ष ने कहा। फिर मैं बड़ी हो गई, तुम भी बड़ी हो जाओगी, लेकिन तब तक तुम मुझसे कहना और मैं तुम्हें पुस्तकें उतारने में मदद करूंगी। मगर क्या पुचकू सुन रही है? नहीं, वह तो अपनी पुस्तक में गुम है। घेरों और लकीरों से एक अक्षर और कई सारे अक्षर, फिर एक शब्द और कई सारे शब्द, एक वाक्य और कई सारे वाक्य, और अब एक कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी?
दोस्तों, क्या आपने कभी लाइब्रेरी में किसी से मदद मांगी है? इस कहानी में अध्यक्ष को हम लाइब्रेरियन भी कहते हैं। अक्सर आप लाइब्रेरी में देख सकते हैं जो हमारी किताबें देने और लेने में मदद करते हैं, उन्हें हम लाइब्रेरियन कहते हैं। तो आप जब भी लाइब्रेरी में जाएं और आपका किताबों का पढ़ने का मन हो तो आप लाइब्रेरियन से मांग सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।